वजह से दांती कप रही है। इधर जब इतने बचन कन्हैया ने सुने तो कन्हैया कहने लगी, अच्छा सुदामा हमसे झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं कन्हैया, हम वास्तविक सच बता रहे हैं, ठंड की वजह से हमारी दांती बज रही है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ विद्वान ये बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था। क्या? चनों के पीछे। लेकिन ये बात गलत है। भला भगवान कभी भक्त को कष्ट दे सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन इसमें कारण है, भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्र सुदामा को श्राप नहीं दिया था। एक बार की बात थी, उज्जैन नगरी में एक बुढ़िया रहा करती थी, बुढ़िया। और वो बुढ़िया जो बुढ़िया थी, एक बार एक गांव में गई, और जब गांव में गई तो उसी वक्त जब भिक्षा मांगने लगी है तो उसे किसी घर से एक पोटली चना मिली, और वे चना लेकर के जब वो बुढ़िया आगे के लिए जब बढ़ी तो कुछ चोर जो थे उसके पीछे लग गए। और जब चोर पीछे लगे, सोचने लगे ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ होए हैं। अब चोर आगे बढ़े, चोर ने कहा कि चोरी जरूर करके ले जाऊंगा। अब चोर जब उनके पीछे लग गए, वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। अब वो बुढ़िया जैसे ही अपने आश्रम पर पहुंची तो रात्रि का समय था, थकी हुई थी, लेट करके सो गई। और जब सो गई, वो चने जो थे अपने पास में रख लिए, लेकिन वो चोर जो था आगे चलता गया। अब बुढ़िया के यहाँ पर पहुंचा और वे चने लेकर के जब आगे के लिए बढ़ा है तो जहाँ गुरु सांदीपन का आश्रम था, उसी आश्रम से जब वो निकल करके गया तो वो चने जो थे वहीं पर गिर गए। और जब चने गिर गए, इधर जब सुबह हुआ वो बुढ़िया जागी, और बुढ़िया ने देखा कि चने लेकर के आई थी, थोड़ा खा ले। अब चने जब नहीं है तो बुढ़िया को बड़ा ही क्रोध आया और जवाब दिया है, जो कोई भी मेरे चना चुरा करके ले गया है, मैं उसे श्राप देती हूँ कि वो चना जैसे ही चावेगा उस पर गरीबी आ जाएगी। अच्छा, आज जब वो चोर निकल के गया, गुरु सांदीपन के आश्रम पर वो पोटली गिर जाती है तो उसी समय सुबह का वक्त था, गुरु मैया झाड़ू लगा रही थी तो वो चने उन्हें मिल गए। जवाब दिया, मन में विचार करने लगी, किसी बच्चे के ये चना गिर गए हैं, दे दूंगी। उन्हें नहीं मालूम कि ये चना श्रापित थे, वो चने पहले से ही श्रापित थे। अब उसी समय जब कन्हैया और सुदामा जब जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे तो गुरु मैया ने वो ही चने सुदामा को दिए थे। अब सुदामा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सुदामा भी ये सोचने लगा, मेरा मित्र कन्हैया और ये भगवान श्याम सुंदर है, और यदि ये चने कन्हैया चाव लेंगे, यदि ये चने कन्हैया खा लेंगे तो इन पर गरीबी आ जाएगी। भला अगर भगवान पर ही गरीबी आ जाएगी तो ये संसार कैसे आगे बढ़ेगा? क्या? जब ये कन्हैया ने सोचा, क्योंकि कन्हैया हर चीज जानते हैं, भगवान से भला क्या छुपाए, कुछ भी नहीं। तो वे चने जो थे पहले से ही श्रापित थे। सुदामा नहीं चाहते थे कि ये चना कन्हैया खाए, कन्हैया पर गरीबी आए। खुद सुदामा ने वो चावल, वो चने जो थे खुद चाव लिए। और ध्यान रखना, सुदामा पर तुरंत गरीबी नहीं आई थी। इधर भगवान श्याम सुंदर जब शिक्षा ग्रहण कर करके अपने द्वारिका में पहुंचे, रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, और इधर सुदामा जब शिक्षा ग्रहण करके अपनी कंचनपुरी नगरी में पहुंचे हैं तो इनका विवाह
सुशीला के साथ में हुआ। अच्छा। और जब सुशीला के साथ में इनका विवाह हुआ, इनकी 3 संतानें हुई थी। और विवाह होने के बाद सुदामा पर गरीबी आई थी। आज जब गरीबी आई, जब सुदामा पर गरीबी आई है, तो आज सुदामा जो थे इतने गरीब हो गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं, जिस किसी के द्वार पर भी जाते हैं कोई भोजन तक नहीं देता है। अरे भोजन की तो छोड़ो, कोई मट्ठा तक नहीं देता है। आज सुदामा जब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं देता है। कभी तो ये कहता है इतने गरीब हुए हैं, जब गरीब हुए हैं तो आज जब गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो कोई भी भोजन तक नहीं देता है। भोजन की तो छोड़ो, एक लोटे का मट्ठा भी नहीं देते हैं। आज सुदामा इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि किसी कभी ने सच कहा है, बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सच कहा है, किसी ने गरीबी में कोई किसी का साथ देता नहीं है। इसीलिए प्रभु से तो यही करेंगे, विधाता किसी को इतनी गरीबी मत देना कि किसी के द्वारे पर जाकर के हाथ फैला करके कुछ मांगना पड़े। प्रभु आज सुदामा पर जब इतनी गरीबी आई है तो एक बार की बात, सुशीला जब भिक्षा लेने के लिए गई है, बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है और जब भी भिक्षा करके आते हैं बच्चों को खिला देती है और खिला करके कुछ जब नहीं बचता है तो पानी पी करके पूरी रात गुजार देती है वो दुखिया। एक बार की बात की, सुशीला जो थी भिक्षा लेने के लिए जब आगे बढ़ी तो धक्के मार करके सुशीला को जब वहां से निकाल दिया है तो आज सुशीला जैसे ही अपनी कुटिया पर पहुंची है
आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी, प्रभु ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई थी जो तुमने आज मुझे इतनी गरीबी दी है, इतनी गरीबी दी है कि बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है। प्रभु किस पाप की मुझे ये सजा दे रहे हो। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे उत्तरा के लाल परीक्षित, उसी समय सुदामा जो थे जैसे ही आंगन में आते हैं, सुशीला कहने लगी है, महाराज जब मैं भिक्षा करने के लिए जाती हूँ